एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। होमगार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का यह आरोप लग रहा है। आरोपी कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस में कार्यरत है। शिकायत के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो आरोपी कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस में कार्यरत है और इस दौरान शिकायत के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो रिश्वत लेते होमगार्ड कर्मी गिरफ्तार हुआ है और एसीबी ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया। होमगार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। साथ ही आरोपी कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस में काम करता है और शिकायत मिलने के बाद इस पर कार्रवाई हुई है। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुदित, क्या जानकारी मिल रही है? रिश्वत लेते होमगार्ड कर्मी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। जी बिल्कुल, ये अलवर का कोर्ट का आज मामला था, जहां पर ये होमगार्ड कर्मचारी है जो कमांडेंट ऑफिस में लगा हुआ था। आगे यहाँ पर आया हुआ था और परिवादी जो है उसने पूर्व में इस बात की शिकायत की हुई थी कि ये नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए की डिमांड कर चुका है और आज इसने पहली किस्त 50,000 रुपए मांगी थी, जिसमें 30,000 रुपए परिवादी लेकर आया और इसको दिए थे। जिसके बाद एसीबी की टीम ने इसको वहां मौके से गिरफ्तार किया। उसके बाद इसने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी इसको कलेक्टेड कोर्ट का जो गेट था, गेट पर ही इसको दबोच लिया और उसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदित इस पर जानकारी के लिए। तो फिलहाल शिकायत के सत्यापन के बाद इस मामले में कार्रवाई भी होती हुई दिखाई दी है। वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां बरसाती नाले के तेज बहाव में एक अधेड़ बह गया है। डेरी की फिनिया फली निवासी बहा अधेड़ रपट पार करते समय यह हादसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, तेज बहाव में तलाश शुरू की गई है। एसडीआरएफ टीम को भी इस बारे में सूचना दी गई है। तो रपट पार करते समय यह हादसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। वहीं तेज बहाव में अब तलाश भी शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या जानकारी मिल रही है? कोई जानकारी मिली है? हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं पड़ पाया है। सारे आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है और उसकी पूरी जांच की जा रही है। खोजा जा रहा है कि पानी के बहाव में कि कहाँ पे है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं पड़ पाया है। 12 बजे के गायब हुए हैं और 5-6 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है। तो अभी इसमें जो प्रशासन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, उसको भी जानकारी दे दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए कोमल। आगे बढ़ रहे हैं। अलवर के कठूमर में सड़क हादसे में सरपंच पति की मौत पर बवाल हो गया है। लोगों ने विरोध में धरना शुरू कर दिया है और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से हत्या का मामला दर्ज कर जांच करने की मांग की है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं कठूमर के बसीट सरपंच पति की मौत मामले को लेकर भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भी धरने को समर्थन दिया। सांसद ने लोगों के साथ धरना दिया और सरपंच पति की मौत मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की, साथ ही घटनास्थल का जायजा भी लिया है। डीडवाना शहर के जाट छात्रावास की जमीन पर नगर परिषद संपत्ति का बोर्ड लगाने से जाट समाज नाराज है। किसान छात्रावास की जमीन पर बुधवार को नगर परिषद ने अपनी संपत्ति होने का बोर्ड लगाया था। वहीं नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर जाट समाज में नाराजगी है और मामले को लेकर जाट समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जाट हॉस्टल की जमीन से बोर्ड हटाने की मांग की है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोर्ड नहीं हटाने पर नगर परिषद के घेराव की चेतावनी भी दी गई है और जाट छात्रावास की जमीन से जुड़ा ये विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें जमीन पर नगर परिषद संपत्ति का बोर्ड लगाया गया था, जिसको लेकर के फिलहाल नाराजगी देखी जा रही है। बोर्ड लगाने से जाट समाज के लोगों में नाराजगी है। अलवर के सरिस्का का क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सरिस्का के इस क्षेत्र में अब बाघों की संख्या 43 हो चुकी है, लेकिन इस संख्या के बाद भी सरिस्का में बाघों की मॉनिटरिंग के लिए यहां पर स्टाफ नहीं है। लगातार स्टाफ की कमी बाघों की मॉनिटरिंग में बाधा बन रही है। 1143 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का वन्य अभ्यारण्य, जो बाघ परियोजना के नाम से विख्यात है, इसमें अब बाघों की संख्या भी है 43 पहुंच चुकी है और बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब कमजोर नजर आने लगी हैं।
सरिस्का बाग परियोजना में लगातार बाघों की संख्या का बढ़ना, लेकिन स्टाफ की कमी लगातार देखी जा रही है। यहाँ पर एक सीसीएफ और 3 डीएफओ के पद बने हुए हैं, जिसमें एक डीएफओ और एक सीसीएफ को ही 2 दिन पूर्व ही नियुक्त किया गया है। अलवर जिले की अगर बात करें तो अलवर जिले से लोकसभा से जीते सांसद वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और अलवर शहर से विधायक प्रदेश सरकार में वन मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी सरिस्का में अभी भी स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। लगातार बाघों का जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं जंगलों से बाहर निकल रहा है और इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। 2008 में शुरुआती दौर में जब यहाँ बाघ शिफ्ट किए गए, उसके बाद हर बाघ के साथ एक मॉनिटरिंग टीम सुनिश्चित की गई थी और बाघों की शिफ्टिंग के दौरान ही एक डीएफओ उन पर नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब फिलहाल रेंजरों की कमी, डीएफओ की कमी और साथ ही यहाँ पर जो वनपाल हैं, फॉरेस्टर हैं, उनकी कमी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और बाघों को संरक्षित करने के लिए, बाघों को वापस जंगलों में लाने के लिए जो टीम है वो कहीं ना कहीं सरिस्का में अब कमजोर नजर आ रही है। बाघों का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 माह में ही 13 बाघ यहाँ पर नए शावक देखे गए, जिनके कैमरा ट्रैपिंग में आने के बाद सरिस्का में काफ़ी अच्छी आबादी बाघों की हो चुकी है। और हाल ही इसी माह में एक बाघ हरियाणा तक पहुँचा हुआ है और पूर्व में भी बाघ यहाँ से विचरण करते हुए अन्य जगहों पर जा चुके हैं, जिसको रोकने के लिए अब स्टाफ की मॉनिटरिंग की ही आवश्यकता है और जिसके लिए मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ की पर्याप्त आवश्यकता सरिस्का को नजर आने लगी है। और सबसे अहम बात, 2 मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद भी सरिस्का आज भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। वहीं जयपुर के रिच सेंटर में राजस्थान पुलिस के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मंथन किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय पुलिस की कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें पुलिस के नए कानून से जुड़े मुद्दे और तमाम जो साइबर और अपराध जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित तमाम पुलिस के अधिकारी आज मौजूद रहे। क्या कुछ सर इसकी थीम रही और क्या कुछ अब इसमें नए नवाचार आपको देखने को मिले? देखिए, राजस्थान की पुलिस दृढ़ संकल्पित है कि राजस्थान अपराध मुक्त हो और उसके लिए विभिन्न अधिकारियों जिनके अनुभव हैं, उन अपराध के खिलाफ जिन्होंने कठोर कार्रवाइयाँ की हैं, उन अनुभवों को साझा करके एक मैकेनिज्म तैयार करके राजस्थान में अपराध के ग्राफ को और ज़्यादा कम किया जाए, इसके ऊपर सारी चर्चाएं होंगी। संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान की सरकार ने पहले ही दिन से कहा है कि हम पुलिस को जो भी संसाधन चाहिए वो हम देंगे, लेकिन अपराधी जेल के अंदर हों, अपराध मुक्त राजस्थान हो, इस थीम और सोच के साथ ये कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। और मैं आयोजकों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पधारे थे, उसकी जो निर्णय हैं उनकी पालना हो और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और हम नया क्या कर सकते हैं वो करने के लिए आज एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसका शुभारंभ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने किया है। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं, ये गंभीरता से इसका चिंतन करके अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 दिवसीय इसमें कार्यशाला में 6 अलग अलग मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। तो प्रदेश में दुष्कर्म, आतंकवादी जैसी जो घटनाएं भी सामने आई और दुष्कर्म जैसे मामले सामने आए, साइबर क्राइम जैसे मामले, तो उनको लेकर किस तरह की आगे तैयारी है? किसी भी प्रकार का अपराध हो, राजस्थान की सरकार कठोरता से पेश आएगी और राजस्थान की पुलिस दृढ़ता से उसका मुकाबला करके अपराध मुक्त राजस्थान के संकल्प को पूरा करेगी। देखिए, ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवानों तक ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि कैसे